नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको किक और 808 के झगड़े के बारे में बात करने वाला हूं। कई बार क्या होता है कि आपके पास सैंपल तो आ जाते हैं 808 के भी और किक के भी, या फिर दोनों जुड़े हुए भी आ जाते हैं। सबसे ख़राब कंडीशन क्या होती है, जो आपके किक में ही 808 का सैंपल जुड़ रहा होता है। तो ऐसे भी आ जाते हैं सैंपल, तो आप उसमें 808 को या फिर किक को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप अपनी 808 की जो बेस लाइन है उसमें पावर डाल सकते हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल को भी आपने पहली बार देखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। एक नई अपडेट और है, अब आपको लेफ़्ट बॉटम में यहाँ पर की स्ट्रोक्स दिखाई देने लगेंगे। जो भी मैं अपने कीबोर्ड पर कीज़ दबाता हूँ वो आपको अब यहाँ पर लेफ़्ट बॉटम में दिखेंगे। तो मतलब जो भी शॉर्टकट मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब आप उनको मेरे बिना बताए भी देख सकते हो कि मैं कौन से दबा रहा हूँ। आई होप ये अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब देखो, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैंने जो बिग रूम हाउस टाइप का म्यूज़िक बनाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है आप ट्रैप म्यूज़िक ही बनाए उसमें 808 का यूज़ करें, कुछ भी हो सकता है। अब बिग रूम हाउस का जो म्यूज़िक है उसमें जो किक होती है, मैं एक बार आपको वो सुना रहा हूँ। उसमें क्या होता है, उस किक में ही 808 जुड़ी हुई होती है। तो अभी मैं आपको एक बार बिग रूम हाउस म्यूज़िक सुना देता हूँ, उसका जो मेन ड्रॉप वाला जो एरिया है उसको सुनाता हूँ। और इसमें आप किक का साउंड ध्यान से सुनना, हेडफोन लगा कर सुनना, और इसमें देखना कि आपको किक के साथ ही जो 808 का सैंपल है वो जुड़ा हुआ मिला हुआ है। अब देखो, जब 808 हमारे पास किक से अलग होती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। 808 में अगर हमारे पास पावर कम है तो हम 808 में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन डाल सकते हैं, सेचुरेशन डाल सकते हैं, या फिर उसको लिमिट कर सकते हैं। OTT का यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक्स फॉर OTT का काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब ये 808 हमको किक में ही जुड़ी हुई मिल जाए। जब भी आप कैशमीर सैंपल के पैक देखोगे तो उसमें जो आपको किक मिलती है, खासकर कि बिग रूम हाउस जॉनर की, तो उसमें आपको जो किक है वो 808 के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। मैं आपको एक बार ये सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। तो देखो, अभी इसमें क्या सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये 808 जुड़ा हुआ है किक के साथ। तो अगर मैं 808 पर, मतलब इस सैंपल पर कोई भी इफेक्ट लगाऊंगा तो वो इस किक पर भी लग जाएगा। अगर मेरे को 808 में एनर्जी बढ़ानी है तो अगर मैं इस पर सेचुरेशन डालूंगा तो किक पर भी लगेगा। और हो सकता है किक दबा रही हो 808 को, मेरी पर्टिकुलर केस में, ज़रूरी नहीं है और सॉन्ग में दबाए, लेकिन मेरे को 808 की एनर्जी बढ़ानी है। तो देखो, इसके लिए हमको थोड़ा सा सर्जरी करनी पड़ती है, मतलब सर्जिकल इफेक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करना है मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा वो इफेक्ट, जो किक है मैंने उसमें ऑलरेडी, जो बेस है 808 उसमें ऑलरेडी मैंने एनर्जी डाली हुई है। अभी मैं इस एक्साइटर को बंद कर देता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको किस तरीके से यूज़ किया। अभी अगर मैंने ये एक्साइटर बंद कर दिया है तो आप एक बार अब ध्यान से सुनना, जो किक के साथ जो बेस है उसकी एनर्जी आपको कम होती हुई सुनाई देगी। और अब एक बार मैं दोबारा आपको ये एक्साइटर ऑन करके दिखा देता हूँ, या फिर मैं ऐसा करूँगा, म्यूज़िक चलने के दौरान ही इसको बंद और चालू करूँगा ताकि आपको डिफरेंस सुनाई दे सके। अब आप ये करना कि हेडफोन ज़रूर लगा लेना। जैसे ही इस तरीके से मार्क आता है इसका मतलब ये चालू है, और इस तरीके से मार्क आता है इसका मतलब ये बंद है। तो आप किक को ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बार सोलो करके भी किक को सुनाऊंगा। तो अभी आपको डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा। अगर नहीं सुनाई दे रहा अभी भी, तो मैं आपको किक को सोलो करके एक बार सुनाना चाह रहा हूँ। और तो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ एक्साइटर को, अब आप ध्यान से सुनना। तो देखो दोस्तों, आई होप आपको अब समझ में आ गया हो कि मैंने जो किक में जो ये जो सैंपल है 808 और किक का मिक्स सैंपल है, इसमें मैंने जो 808 में जो एनर्जी लाया हूँ
है ना, वो अब आपको सुनाई दे रही होगी। अब हम बात करते हैं वो मैं कैसे लेके आया। दोस्तों, जब भी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई सैंपल दूसरे सैंपल में जुड़ रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि ये 808 और किक का केस हो, आपके पास एक ड्रम लूप का भी केस हो सकता है जिसमें हैट जुड़ी हो सकती है, स्नेयर जुड़ी हो सकती है। तो ऐसी जगह पर आपको मल्टी बैंड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे EQ भी देखा जाए तो अलग अलग बैंड्स में काम करता है, तो मल्टी बैंड कह सकते हैं EQ को भी। तो मल्टी बैंड इफेक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। अब जहाँ मेरे को, अब सपोज करो हमको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बनाना है। 808 का जो एरिया होता है वो किक के आसपास होता है। तो मेरे को अपने स्पेक्ट्रम में ये देखना है कि सबसे पहले कि 808 का वो हिस्सा कहाँ पर है। तो अब भी जैसे मैं EQ में आता हूँ, ये EQ मैंने अभी एक्साइटर को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर आप ये सर्च करो कि आपका 808 किस एरिया में फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहा है। देखो वहाँ पर हल्का फुल्का किक का भी पार्ट होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा आइसोलेट मिले, क्योंकि एक ही सैंपल में जुड़े हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अब हमको थोड़ा सा तो परेशानी होगी, लेकिन 808 को सही करने का यही तरीका बचा है अभी इसमें। इसमें थोड़ी सी एनर्जी डालनी है। तो अब भी मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं ऑल्ट दबा के इस तरीके से एक नैरो बैंड बना लूँगा और घूमूंगा और देखूंगा इस सेक्शन में मेरे को 808 कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर 808 में एनर्जी आ रही है। तो चलिए एक बार मैं अपने माइक को बंद करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं 808 हमें कहाँ मिल। तो आप ये जो एरिया सुन रहे हो ना, यहाँ पर हमको 808 मिल रहा है। तो आप चाहो तो ये फ्रीक्वेंसी कॉपी कर सकते हो, 164 के आसपास आ रहा है जैसे। तो आपको अब ये एरिया मिल गया कि यहाँ पर हमारा 808 का मेन जो है फ्रीक्वेंसी आ रही है। हम इसको थोड़ा सा बूस्ट कर दें इस एरिया में, तो आपका सॉल्यूशन बन सकता है। थोड़ा सा किक पर इफेक्ट कर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि किक की यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सैंपल मिक्स है तो आपके पास यही रास्ता रह जाता है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर एक्साइटर पे आप देखोगे मैंने किया क्या हुआ है, मैंने यहाँ पर 3 बैंड बनाए थे। एक तो ये रहा लो बैंड, और एक ये रहा मिड बैंड, और एक ये रहा हाई बैंड। तो अगर आप मिड बैंड को देखोगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 94 से 282 के बीच में, मतलब ये जो एरिया है 164 देखा जाए तो इनके बीच में ही आता है। तो ये जो एरिया है मेन हमारा 808 वाला एरिया है। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट कर दिया है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ये फ्रीक्वेंसी को मैंने एक्साइट कर दिया है। ये सेटिंग, अब आप ये 4 मोड दिए हुए हैं, आपको इन चारों में से देखना है चारों मोड में आपको कहाँ ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तरीका क्या है इसको करने का, देखो सोलो करके मत सुनना, आप इसको किक को बस सुनना और थोड़ा सा एक्साइटर को यूज़ करना यहाँ पर, इनमें से दोनों जो भी मोड है इनमें ले जाना और सुनना कहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो जैसे मैं अभी आपको सुनाता हूँ और देखते हैं हम यहाँ पर सेट करके। तो आपको इन चारों मोड में कुछ ना कुछ डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा मोड यूज़ करना है। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वाला ही यूज़ करना है 808 में। ये हमारी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको, आप चाहो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मिक्स 100% ना रखकर, जब भी एक्साइटर का यूज़ करते हो तो मिक्स को 100% मत रखो। थोड़ा सा क्या है कि अगर 100% रखते हो तो इफेक्ट पूरा अप्लाई हो जाता है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो ड्राई इफेक्ट, जो ड्राई साउंड है उसको आप रखोगे तो बेहतर रहेगा आपका साउंड। लेकिन ये भी अगेन कोई रूल नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से एक ये टिप है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पर हल्का सा ड्राइनेस का लेवल रखो। तो मैंने अभी 75% अप्लाई किया हुआ है, 100% कर देता तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड साउंड आ रहा होता। तो अभी मैंने किया क्या हुआ है, केवल और केवल इस एरिया पर मैंने जो एक्साइटमेंट है फ्रीक्वेंसी में वो किया हुआ है, और मेरा जो बेस है 808 का बेस, उसमें एनर्जी आ गई है। तो अब से हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी दो इंस्ट्रूमेंट अगर हमको किसी एक जगह पर किसी एक सैंपल में मिक्स मिल रहे हैं तो वहाँ पर हमको मल्टी बैंड इफेक्ट्स का यूज़ करना है। आप यहाँ पर चाहते तो मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है मल्टी बैंड कंप्रेसर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती। EQ का भी यूज़ कर सकते थे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते थे। आप केवल उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हो वीडियो को तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए और ला पाता हूँ।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।